भोपाल के समीप इंदौर रोड ग्राम फंदा मानसरोवर धाम में श्रद्धालुओं की हो रही मनोकामनाएं पूर्ण। हजारी महादेव के दर्शन करने दूर दूर से भक्त आ रहे हैं। मानसरोवर धाम के संस्थापक संजय कश्यप ने कहा 2025 तक विष्णु लोक का निर्माण हो जाएगा, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम विराजमान होंगे। यह मेरा सौभाग्य है, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, ये सब महाकाल की कृपा है। भोले बाबा क्यों ना दुनिया जब इसका उद्घाटन हुआ था तो मैं पूरे 9 दिन आया था और ये मेरा परम सौभाग्य कि मानसरोवर के इस धाम में संजय कश्यप जी ने मुझसे भी एक दिन पूर्ण पूजन करवाया था। यह मेरा भी सौभाग्य है कि इस बार भी मुझे 8 महीने बाद मेरा फिर यहाँ हुआ। बाबा भोलेनाथ ने बुलाया और यह सावन के महीने में और सावन के कल आखिरी सोमवार के पहले ही उसकी पूर्व संध्या पर उन्होंने अपना दर्शन दिया। उनकी आरती में मैं आज सम्मिलित हुआ, यह मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। संजय कश्यप जी ईश्वर का रूप है इस समय, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सामान्य रूप से इतनी परिकल्पना उसकी हो नहीं सकती। बात धन के होने या न होने से नहीं है, अंदर व्यक्ति के जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, धर्म के प्रति उनकी गहरी आस्था और बाबा भोलेनाथ का उनके पर उतनी विशेष कृपा जिन्होंने उनके अंदर ये बात प्रज्वलित की, उनके अंदर जगाया, मिसाल खड़ी कर दी। और सबसे बड़ी बात है कि इस मध्य प्रदेश की इस भूमि को शस्य श्यामला करती है हमारी नर्मदा की माँ। और उस नर्मदा के कहते हैं कि उस नर्मदा के किनारे पड़े हुए हर कंकड़ शिव शंकर हैं। उसी शिव शंकर को स्थापित कर दिया हमारे मानसरोवर में लाकर। और यहाँ आने पर यह अनुभूति होती है कि अगर हमने उस मानसरोवर को नहीं देखा है तो सचमुच ये वही मानसरोवर है, उसी की परिकल्पना हम। ईश्वर सब पर कृपा नहीं बरसाता। अगर वर्षा हो रही हो और हम छाता लेके खड़े हों तो भीगना मेरे भाग्य में नहीं है। भोलेनाथ की इतनी बड़ी कृपा है कि यहाँ पर इतना बड़ा मानसरोवर धाम जो बना है वो युगों युगों तक बहुत याद करेगा। और यहाँ जो अपार भीड़ नज़र आ रही है, जो मानसरोवर धाम जो पूजा पाठ 10 दिन हुई थी उसके हम साक्षी हैं। और यहाँ रह के भी हमने वो जो पूजन पाठ का आनंद लिया है वो अद्भुत है। कार्य किया है संजय कश्यप ने जो स्मरणीय है और युगों युगों तक उनका नाम स्मरणीय रहेगा। और उन पे भोलेनाथ की ऐसी कृपा रही है कि बुलाया नहीं जा सकता। वो कहते हैं कि एक दिन चले जाऊंगा। मैंने कैसे चले जाओगे, आपका कीर्ति तो अटल हो गई है। भोले बाबा का नाम आपका अमर होगा, हमेशा आपकी कीर्ति नहीं मिटेगी। तो ये जो अधिक मास था उसका आखिरी सावन सोमवार है, तो यहाँ पे विशेष अभिषेक और विशेष श्रृंगार का आयोजन रखा गया है। और यहाँ पे जो कल प्रसाद वितरण का जो कार्यक्रम है वो भी कुछ भक्तों के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। खुद उनकी भाव जागे कि हम यहाँ पे प्रसाद वितरण करें, तो हमने ठीक है, दरबार तो भोलेनाथ का है, आप करो, आपको जो कुछ करना है तो उसके माध्यम से भव्य श्रृंगार किया जा रहा है। जिस हिसाब से भगवान की अवगाई होती है श्रावण मास में, अवगाई करते कल भगवान भोलेनाथ की विदाई भी करेंगे अपन धूमधाम से। तो श्रावण मास को जो उनका जो मास होता है भगवान भोलेनाथ का, तो कल आखिरी सावन सोमवार पर उनकी विदाई का भी रहेगा, उसको धूमधाम से अपन व्यवस्थित करेंगे। और कल यहाँ रुद्राक्ष वितरण भी होंगे, कल रुद्राक्ष वितरण भी किए जाएंगे। भगवान भोलेनाथ का भोग प्रसादी जो पूजन पाठ है यहाँ पे सब किया जाएगा। और
हर प्रकार से यहाँ पे अपने भक्तों की जो कमियाँ हैं, असुविधाएं जैसे कभी ये होती हैं तो उसको हम नोट करते हैं और अगले दिन उसको सुधार करते हैं। तो ये अभी मानसरोवर धाम की तरफ से बाबा कृपा तो भोपाल वासी और प्रदेश वासी और अपने भारत में बनी रहे, इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि उनका उद्धार हो।